इन दिनों उत्तर प्रदेश के डीएसपी अनुज चौधरी काफी चर्चा में हैं। उनके एक बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है, लेकिन इन सब से बेफिक्र अनुज चौधरी वही करते हैं जो कानून की हद में है। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ भी उन्हें पहलवान कहते हैं। आज अनुज चौधरी की पहचान सिर्फ एक पुलिस अधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि कड़े प्रशासक के तौर पर हो रही है। लेकिन आम लोगों के बीच अनुज चौधरी किसी हीरो से कम नहीं है। लोगों के बीच उनकी इमेज रोल मॉडल की तरह है। संभल के डीएसपी अनुज चौधरी के इंस्टाग्राम भी काफी एक्टिव रहते हैं। अनुज चौधरी कभी अपने पालतू कुत्तों के साथ दिखाई देते हैं तो कभी एक्सरसाइज करते हुए नजर आते हैं। अनुज चौधरी के अंदाज और उनकी बॉडी की वजह से लोग उन्हें सिंघम नाम से बुलाते हैं। लंबी चौड़ी कदकाठी, फिटनेस और बेधड़क अंदाज के लिए मशहूर अनुज चौधरी पुलिस से पहले एक पहलवान रह चुके हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में मेडल भी जीत चुके हैं। आइए आपको बताते हैं अनुज चौधरी की कहानी, कैसे एक गांव का लड़का पहलवानी करते करते नेशनल गेम्स तक पहुंचा और बाद में डीएसपी बन गया। अनुज चौधरी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बहेड़ी गांव के रहने वाले हैं। कभी गांव में पहलवानी करने वाले अनुज ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और नेशनल गेम्स तक पहुंचे। साल 1997 से वो कई बार नेशनल चैंपियन रहे। इसके बाद उन्हें 2001 में लक्ष्मण अवार्ड मिला। यही नहीं, साल 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनुज चौधरी की खेल प्रतिभा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें स्पोर्ट्स कोटे के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती कर लिया। इस तरह वह साल 2012 में डिप्टी एसपी बन गए। उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक डीएसपी के रूप में उनकी नियुक्ति 31 अक्टूबर 2012 को हुई। इसके कुछ समय बाद 20 सितंबर 2014 को उन्हें कंफर्म किया गया और 10 अगस्त 2019 को उन्हें प्रमोशन मिला। संभल में अनुज चौधरी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद वहां कानून व्यवस्था को कायम करना हो या होली से पहले धार्मिक कार्यक्रम होने देना, हर जगह अनुज चौधरी लाइमलाइट में रहे। संभल में जब रंग भरी एकादशी मनाई गई, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकले इस जुलूस में श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर भक्ति और उल्लास की तस्वीरें दिखी। खास बात यह रही कि ये जुलूस संभल हिंसा स्थल से करीब 100 मीटर और विवादित स्थल जामा मस्जिद से महज 15 मीटर की दूरी से गुजरा। रंग भरी एकादशी के इस जुलूस की शुरुआत सीओ अनुज चौधरी ने पूजा अर्चना के साथ की। होली की मस्ती में डूबे अनुज चौधरी के कई वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें वो टैंकर में पानी भरकर लोगों के साथ होली खेलते दिख रहे हैं। हनुमान भक्त अनुज चौधरी के बजरंग बली की सेवा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। संभल के खग्गूसराय मोहल्ले में प्राचीन मंदिर मिला था तो अनुज चौधरी मिट्टी हटाते हुए दिखाई दिए। नए साल पर जब कर्नाटक के किष्किंधा से हनुमान जी का रथ लेकर गोविंद नंदन सरस्वती जी संभल पहुंचे थे और ये रथ यात्रा जब संभल से गुजर रही थी तो वर्दी में गदा लिए अनुज चौधरी आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे श्रद्धालुओं का हुजूम चल रहा था। अनुज चौधरी को देखकर लोग हनुमान हनुमान के जयकारे लगा रहे थे। इससे पहले भी वह तब सुर्खियों में आए थे जब संभल में दंगे हुए थे। इस दौरान उपद्रवियों से हुई झड़प के दौरान उनके पैरों में गोली भी लगी थी। इससे पहले तब वो चर्चा में आए थे जब उनकी आजम खान से बहस हो गई थी। असल में आजम खान ढेर सारे नेताओं के साथ मुर्शिदाबाद कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। इस दौरान अनुज चौधरी ने आजम खान से कहा था कि सिर्फ 27 लोग ही अंदर जा सकते हैं। इसको लेकर आजम खान से कहासुनी भी हो गई थी। होली से पहले अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। होली और जुमे की नमाज पर अनुज चौधरी ने कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, जबकि होली साल में सिर्फ एक बार। सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम समुदाय से यह भी अपील की कि अगर किसी को भी रंग अबीर खेलने से दिक्कत है तो वे घर में ही नमाज अदा कर लें और या फिर बाहर निकले तो रंग लगाने को लेकर बुरा न माने। उनके इस बयान के बाद तमाम सियासी दल उन पर हमलावर हो गए और उनकी आलोचना हो रही है। एक लफंडर टाइप का सीओ है और वो पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं है। जबरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, जिस पद पर बैठे अधिकारी ने बयान दिया, ये कोई पद नहीं होता है। सरकार जिस पल जाएगी 1 मिनट नहीं लगता ऐसे लोगों का ट्रांसफर होने में, ऐसे लोगों को हटने में। लेकिन ये तो एक सामने सिंबल है।
असली तो सरकार करा रही है, योगी जी खुद करवा रहे हैं, उन्होंने खुद भी इनका समर्थन किया है, तो सरकार करा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, जहां बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो सबका ध्यान भी रखना चाहिए, सबकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए और सरकार बैठ के जिम्मेदारी से रास्ते निकालें और निकल रहे हैं रास्ते। ऐसा नहीं है, समाजी लोग बैठ के रास्ते निकाल रहे हैं, निकालेंगे। क्या लगता है क्या होना चाहिए? लोग रास्ता निकाल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं है। अक्सर ऐसी चीजें आती हैं, लोग समाज में बैठ के जो आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा, होली तो गले मिलने का त्योहार है। रमजान के 1 महीने के लोगों के सब्र के बाद ईद आती है। ईद की सबसे बड़ी परंपरा है कि लोग आपस में भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, गले मिलने का काम करते हैं। ये सरकार के लोग नहीं चाहते कि लोग गले मिलें, लोग भाईचारे में रहें, लोग मोहब्बत करें। ये सरकार बैठी हुई है, नफरत फैलाना चाहती है। इसी तरह का जब बयान बिहार के बीजेपी के एमएलए ने दिया, तेजस्वी यादव ने कहा भी कि बाप का राज है क्या? नहीं, बीजेपी तेजस्वी जी ने कहा होगा, मैंने अभी नहीं सुना उनको, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि सरकार इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज कर रही है, नफरत फैलाने वाली ये सरकार है और लोग जवाब देंगे। लोग अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपनी तहजीब से, एक दूसरे का सम्मान करके लोग जवाब भी दे देंगे ऐसी नफरत फैलाने वाली सरकारों को। सियासी अखाड़े में अनुज चौधरी का नाम घसीटा जा रहा है। शायद यही वजह है कि उनके पिता चौधरी बृजपाल सिंह का कहना है कि उनके बेटे की जान को खतरा है, क्योंकि कुछ लोग इस मुद्दे को बेवजह भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मार दो, कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ और। क्यों मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। IAS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई धोखा पड़ता।